फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। और मैं हूँ प्रियंका। तो मैं अपना डेली रूटीन का ब्लॉग आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और 6:30 बज चुके थे तब मैं उठ गई थी। तो ऐसा नहीं है, कभी मैं और जल्दी भी उठ जाती हूँ, कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है। और बच्चों की वजह से ना लेट हो ही जाता है, क्योंकि अभी बेटू है ना बहुत छोटा है। कभी वो है ना बीच बीच में उठता रहता है रात में, तो नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से कभी मैं लेट भी उठती हूँ, कभी जल्दी भी उठ जाती हूँ, जैसे वो अच्छे से सो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो थोड़ा सा गुनगुना हो जाए पानी, उसके बाद मैं पी लूँगी। और चाय भी बनने के लिए रख दूँगी, साथ ही साथ चाय भी बनती रहेगी, अपना पानी भी बैठकर मैं यहीं पे पी लूँगी। तो सुबह सुबह हर लेडीज को है ना पानी पीना चाहिए। सुबह के पानी से है ना बॉडी में एनर्जी भी आती है। और गुनगुना पानी है ना सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और मैं तो डेली में ही गुनगुना करके पानी पीती हूँ। मतलब रोज़ सुबह का मेरा यही रूटीन है कि मैं गर्म पानी तो पीती हूँ 1 गिलास। और दिन भर हम काम के चक्कर में ना पानी बहुत कम पीते हैं, तो इस वजह से सुबह का ये रूटीन तो रहता है, 1 गिलास भर के अच्छे से पानी पी लेती हूँ बैठकर। और हम लेडीज को अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए, क्योंकि हम सबका ख्याल तो रख लेते हैं, अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो बीच बीच में सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, खाने पीने का। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है। और हस्बैंड जी को मैंने चाय दे दी थी, वो भी उठ गए थे, क्योंकि बेटी को स्कूल छोड़ने तो वो ही जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं किचन में झाड़ू लगा दूँ, चाय वगैरह बना दी है, बेटू का दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने। और यही मेरा रूटीन रहता है सुबह सुबह, मतलब साफ़ सफाई करना। तो पहले साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो घर भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने किचन वगैरह में झाड़ू लगा दी, तो उसके बाद मैं इस वाले रूम में आ गई थी। और ये पिंजरा मैं 2 दिन से रख रही हूँ। 2 दिन से मुझे है ना चूहा परेशान कर रहा है। तो रात में पता नहीं कहाँ से आ जाता है, दिन में बिल्कुल भी नहीं दिखता है, रात में कटर कटर, मतलब जैसे ये कपड़े वगैरह काटने की आवाज़ आती है। जैसे सोफ़े के अंदर घुस गया है ना, तो सोफ़ा भी काट दिया उसने, और इसी वजह से सोफ़ा भी टूट रहा है। और सरकारी क्वार्टर रहते हैं जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं ना, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं से चूहे आ ही जाते हैं, सबके घरों में आ जाते हैं, मेरे ही नहीं। तो सरकारी क्वार्टर की जगह पता नहीं कैसी रहती है, तो इस वजह से और चूहे आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सारे जो बच्चों के खिलौने थे वो एक साइड कर दिए, और बेड में अच्छे से झड़ा दूँगी। तो एक बार अच्छे से सारी चीज़ों की सफाई कर लूँ ना, तो दिन भर मतलब भले ही हम ये चीज़ें ना भी चढ़ाएं तो चलता है, क्योंकि एक बार अच्छे से सफाई हो जाती है ना, तो शांति मिल जाती है कि हाँ हमने ये सफाई कर ली है। और फिर तो बाद में तो ऐसे ही झाड़ू लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना कारपेट को मुझे इस टॉवल से ही झड़ाना पड़ता है, क्योंकि ये है ना कारपेट, मैंने कई वीडियो में भी बताया है कि ये सोफ़ा है ना इसके नीचे दब रहा है, तो इसको उठा नहीं पाती मैं बार बार। तो यहाँ पे ऐसे ही कपड़े से झड़ा देती हूँ। और इसे है ना झाड़ू से नहीं झड़ा सकती, क्योंकि इसमें झाड़ू के जो बाल है ना, तो वो फंस जाते हैं कारपेट में, इसीलिए। और मैंने अच्छे से झड़ा दिया है टॉवल से, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं ना कुछ फैला ही देते हैं। तो एक बार तो मैं रात में ही, मतलब पूरे घर में झाड़ू मुझे रात में भी लगानी पड़ती है, फिर सुबह उठ के, फिर दोपहर में, मतलब कई बार झाड़ू लगानी पड़ती है बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झड़ा दिया है सारी चीज़ों को। और अब मैं इस कमरे में भी झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाती हुई मैं गैलरी से आंगन में जाऊँगी, क्योंकि आंगन भी बहुत बड़े बड़े हैं दोनों साइड। और एक बार सुबह ना अच्छे से सफाई हो जाए, और चीज़ें भी बहुत दिखती हैं इधर उधर सामान पड़े हुए, तो सारी चीज़ों को हम सेट कर देते हैं सुबह सुबह की सफाई में। दिन भर इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिन भर में अलग काम रहते हैं, घर के भी बच्चों के भी। तो बच्चों को भी संभालना रहता है। सुबह सुबह जब हम सफाई करते हैं ना, तो सारी चीज़ें भी दिखती हैं कि ये साफ़ कर दें, वो साफ़ कर दें। तो मैं सुबह सुबह ज़्यादातर, मतलब जितना हो पाता उतना मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ साफ़ सफाई का काम। तो यहाँ पे मैं गैलरी में झाड़ू लगा दूँगी, और गैलरी से ही आंगन में झाड़ू लगाते हुए चले जाऊँ, क्योंकि अभी है ना उजाला भी हो गया है, तो अच्छे से ना झाड़ू वगैरह भी निकल जाएगा। और
अंदर तो लाइट वगैरह जली रहती है अगर ज़्यादा सुबह भी झाड़ू लगाना, क्योंकि 6:30 बजे तक तो अंधेरा ही रहता है बाहर। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, झाड़ू वगैरह लग गया था। पोंछा मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं बेटी को टिफ़िन बॉक्स तैयार कर दूँ, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाने में ही मतलब इतना टाइम लग जाता है, अच्छे से लगाना पड़ता है सारी चीज़ों को हटा के। तो सुबह सुबह तो मेरा बिजी वाला रूटीन रहता है सुबह सुबह का। तो और यहाँ पे मैंने थाली में आटा निकाल लिया है। पहले मैं आटा मढ़ के तैयार कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं पनीर के पराठे बनाऊँगी बेटी की टिफ़िन बॉक्स के लिए, क्योंकि उसका भी टाइम हो जाता है। और 8:30 बजे मतलब 8:30 से पहले ही वो घर से निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने आटा मढ़ के तैयार कर लिया है। अभी ठंड का सीज़न है ना, तो इतना लेट है। वैसे तो उसको है ना मतलब कि 7 बजे वो घर से निकल जाती है, उसका यही मतलब स्कूल का टाइम है। अभी 8:30 से पहले ही निकल जाती है। और थोड़ी सी है ना गर्मियाँ आ जाएंगी ना, तो 7 बजे से हो जाएगा उसका स्कूल। 7 बजे मतलब घर से निकलना होता है उसका। यहाँ पे मैंने आटा मढ़ लिया है और पनीर भी मैश कर ली है। तो 2 जगह मैंने इसीलिए मैश की है पनीर को, एक की मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और एक जगह की मैं पराठे में भरूंगी। तो मैं इसको है ना छौंकूंगी नहीं अभी, ऐसे ही कि पराठे बनाऊंगी, क्योंकि ये वाले पराठे हैं ना बेटी को पसंद है पनीर वाले। तो यहाँ पे नमक मिर्ची धनिया पाउडर सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं पनीर में। और आटा भी मैंने मढ़ के तैयार कर लिया था, तो जल्दी से मैं पराठे सेक दूँ उसको, 2 या 3। तो ऐसे ही पराठे मतलब 2 उसके टिफ़िन में रख दूँगी और एक उसको यहीं पे खिला दूँगी अगर खाएगी तो। तो पहले मैं एक रोटी सेक ले रही हूँ तवे पे, खाली तवे पर है ना मैं पराठा नहीं सेकती हूँ, पहले एक रोटी डाल देती हूँ। और ये रोटी मैं गाय को दे दूँगी पहले, मतलब घी वी लगा कर गाय आ जाएगी तो, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा खड़ी रहती है बाहर। और मेरा ऐसा नियम नहीं कि मैं नहा कर ही खाना बनाऊँ, मतलब अब इतने सुबह से मतलब साफ़ सफाई करने का टाइम रहता है अभी, तो वो पहले हो जाए उसके बाद ही नहाना माना होता है मेरा। तो अभी तो मैं बेटी को टिफ़िन बॉक्स तैयार कर रही हूँ और उसके बाद नहा मा कर ही खाना बनाती हूँ। तो ऐसा ही नियम रहता है, जल्दी भी नहीं उठ पाते ना, तो फिर ऐसा ही नियम करना पड़ता है। ये कि ज़रूरी नहीं, अपने घर के हिसाब से चलना चाहिए सबको। तो यहाँ पे मैंने पनीर की फिलिंग भर दी है और ये पराठा बना के तैयार कर दूंगी बेटी को, ये देखिए। और बिल्कुल भी है ना ये टूटेगा नहीं, अच्छे से पनीर भर गई है इसमें। और बेटी को है ना ऐसे ही पराठे अच्छे लगते हैं, उसको ज़्यादा मसाले वाले पराठे पसंद नहीं है, प्याज व्याज डालकर बनाते हैं ना। और बच्चों को उनकी पसंद का टिफ़िन बॉक्स बना के दो ना, तो अच्छे से फिनिश करके भी आते हैं बच्चे। और मेरी बेटी को पनीर के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कभी कभार ही पराठे या पूड़ियाँ बनाती हूँ। वैसे तो उसको है ना रोटियाँ ले जाना ही पसंद है, रोटियाँ ही बनाती हूँ। तो वो रोटियाँ ही मतलब उससे पूछ कर ही बनाती हूँ, उसको अच्छी भी लगती हैं रोटियाँ। सब्जी हरी सब्जी के साथ में कुछ गोभी पालक और ऐसे आलू वगैरह बना के दो ना सब्जी में, तो वो खा लेती है। और बीच बीच में ऐसे पनीर के पराठे गोभी के पराठे तो ऐसे बना के दे देती हूँ। तो बच्चों को है ना दोनों तरह की आदत बनी रहनी चाहिए। जैसे रोटियां भी, वो मेरी बेटी रोटियां भी ले जाती है, तो उसको मैं बीच बीच में रोटियां भी देती हूँ, पनीर के पराठे या कुछ और के भर के पराठे बना देती हूँ। और रोटियों की भी आदत है उसकी कि बीच बीच में वो खुद से कहने लगती है मम्मा मुझे रोटियां ही रखना, और कभी कभार ही पराठे ले जाती है, उसका मन करता है। तो बच्चों को सारी चीज़ों की हैबिट्स होने चाहिए टिफ़िन बॉक्स में ले जाने की। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा तेल और डाल दिया है तवे पर, और इसमें मैं जीरा डाल दूँगी और राई डाल दूँगी, क्योंकि मैं उसको है ना पनीर की सब्ज़ी देने वाली हूँ इसमें। तो पनीर मैंने डाल दी है, मैश कर ली थी थोड़ी सी, और थोड़े से बड़े बड़े से पीस रख दिए। तो यहाँ पे मैंने पनीर को भी इसी तरीके से फ्राई कर दिया, उसमें मसाले मैंने पहले ही डाल दिए थे। तो इसी तरीके की सब्ज़ी उसको अच्छी लगती है और बहुत झटपट से भी बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। मसाले मैंने डाल ही दिए थे उसमें। तो यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स मैंने तैयार कर दिया है, ये देखिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे वगैरह नहीं लगते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मेरा बेटा भी अभी उठ रहा है, ये देखिए अभी वो नींद में था। तो बेटी को मैंने तैयार कर दिया था, उसको चोटी वगैरह बना के, और वो रेडी खुद से हो जाती है। तो बेटी चली गई। और ये देखिए आज का मौसम मानी जैसा हो रहा है,
मतलब हल्की सी रात में जो ओस होती है ना वो गिर रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी टिफ़िन बॉक्स तैयार किया था, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर दूँ। और थोड़ा सा हमने ना किचन में जो काम करते हैं खाना वाना का, तो थोड़ा सा वो फैल ही जाता है, तो मैं अभी इसको क्लीन कर दूँ। और उसके बाद मैं पोंछा वगैरह भी लगाऊंगी। बर्तन पड़े हैं थोड़े से, उनको भी साफ़ करना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ना स्लैब को क्लीन कर दिया है, और साथ ही साथ कप्स वगैरह ये सारे बर्तन हो रखे हैं थोड़े से, तो ये सब साफ़ करके मैं अभी हाथों हाथ रख दूँगी। और छोटे छोटे से ये काम करते रहो ना तो काम ज़्यादा नहीं लगता है। तो यहाँ पे है ना थोड़े थोड़े बर्तन हो जाते हैं, तो वो भी मैं हाथ ही हाथ साफ़ करके रख देती हूँ। तो ज़्यादा अगर बर्तन इकट्ठे करके रख लो और फिर बाद में साफ़ करो ना तो ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा काम दिखे ना वो भी साथ में करते जाओ ना तो जल्दी काम हो जाता है, और मतलब टाइम भी मतलब ज़्यादा नहीं लगता है काम करने का। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बर्तन थे वो भी हाथ के हाथ साफ़ करके रख दिए। और यहाँ पे किचन पूरी क्लीन हो गई है, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं, और स्लैब भी तो चलते हैं पोंछा लगाने के लिए। और ये सुबह सुबह का जो रूटीन रहता है वो बिजी वाला रूटीन रहता है, तो इसे जल्दी जल्दी निपटा लो इस तरीके से, तो जल्दी भी निपट जाता है और काम का पता भी नहीं चलता कितने मतलब जल्दी हो गया है। तो यहाँ पे मैं साथ में पोंछा भी लगा लूँगी। तो यहीं से मैं सारे कमरों में पोंछा लगाते हुए जाऊँगी, क्योंकि एक बार जब पोंछा उठा लिया है ना तो सारे कमरों में पोंछा लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मुँह से मैं पोंछा लगा दे रही हूँ। यहाँ पे पेटू सो रहा था ना, तो ये बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से झड़ाई नहीं थी, तो अभी झाड़ू भी लगा दूँगी इसमें और पोंछा भी लगा दूँगी। साथ ही साथ सारे सामान को मैंने समेट के रख दिया है। और पहले मैंने इसीलिए नहीं किया था साफ़, क्योंकि बेटू सो रहा था और थोड़ी बहुत भी आवाज़ आती है ना तो वो उठ जाता है। तो वो अभी तो खेल रहा है बाहर, तो मैंने अच्छे से ना इसको भी क्लीन कर दिया है। साथ ही साथ इस रूम में भी पोंछा लगा लेंगे। तो यहाँ पे कारपेट पे भी मुँह से ही पोंछा लगाना पड़ता है, नहीं तो वो गंदा सा दिखता है। और कपड़े से मैं नहीं लगाती, मुँह से ही लगा देती हूँ पोंछा। और घर हो गया है एकदम से क्लीन, और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम घर को एकदम क्लीन कर देते हैं, मतलब साफ़ सफाई पूरी हो जाती है तो मन को भी शांति हो जाती है। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, और जब हम पोंछा वगैरह लगा देते हैं घर की साफ़ सफाई हो जाती है, बस एक ही काम दिखता है कि नहा लें जल्दी से। तो नहा के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा। तो दिया बत्ती वगैरह मैंने लगा दिए, और पूजा पाठ हो जाए ना तो एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसा ही मेरा रूटीन रहता है डेली का। और बेटू को भी मैंने थोड़ा सा है ना कुछ खिला दिया था पराठा वगैरह बनाकर, तो वो मैंने सूट नहीं किया है। यहाँ पे भगवान जी की पूजा भी हो गई है संपन्न, और फूल वगैरह चढ़ाने से एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, और ऐसा लगता है पूजा हो गई है सफल। अब आ जाते हैं तुलसी मैया में जल चढ़ाने के लिए। और आज है ना कार के जो पर्दे थे वो भी धुलकर डाले थे, तो वो ही सूख रहे थे। और यहाँ पे है ना मैं तुलसी मैया जी को जल चढ़ाने आ गई थी, और हवा भी चल रही थी हल्की हल्की सी। सुबह सुबह की हवा तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। और मेरे बेटू का है ना बोलना स्टार्ट हो गया है अपनी भाषा में। और यहाँ पे मैंने जल वगैरह चढ़ा दिया है। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मैं है ना पपीता काट रही हूँ, क्योंकि इनको देना है पपीता। और बेटू अभी अभी बोलना सीख रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा, तो अपनी भाषा में बात कर रहा है वो। तो ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा ब्लॉग को, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हर ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती है नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।